झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और गंगानगर और हनुमानगढ़ के लाखों युवाओं के लिए जिस आर्मी भर्ती का इंतजार था उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि आर्मी कलरक में लगने की चाहत रखने वाले आर्ट्स और कॉमर्स के युवाओं के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि ये भर्ती वो भी देख सकेंगे। तो पिछली बार जो भर्ती थी उसमें कलरक के लिए सिर्फ साइंस को एलिजिबल माना गया था, लेकिन अब की बार आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी भी कलरक की भर्ती देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है लाखों युवाओं के लिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, जरा सा स्किप नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। तो इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस झुंझुनू द्वारा इस लेटर को जारी किया गया है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जो हमेशा या तो झुंझुनू में होती है या चूरू ग्राउंड में होती थी या फिर गंगानगर में या सरदार शहर में, चूरू के सरदार शहर में भी भर्ती हो चुकी है 1-2 बार। तो उसी भर्ती को अब की बार साफ साफ इसमें लिखा गया है कि अब की बार उस भर्ती को अजमेर में करवाया जाएगा। अब रही बात कि भाई भर्ती स्टार्ट कब से है, तो भर्ती की डेट है 11 जुलाई से लेकर 2 अगस्त। जो भी लाखों विद्यार्थी इस आर्मी रैली भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा डेट मायने रखते हैं कि उनको टाइम कितना दिया गया है, क्योंकि रेसिंग में उनको कम से कम 2 महीने तक का टाइम चाहिए होता है। और वही टाइम अब की बार आर्मी ने दिया, आपको पूरा 2 महीने का टाइम दिया गया कि आज 14 मई है तो 11 जुलाई से स्टार्ट, तो कम से कम 2 महीने आप मान लीजिए, और 2 अगस्त तक ये भर्ती चलने वाली है। अब भाई उसकी प्रोसेस क्या होने वाली है, तो इसकी प्रोसेस के लिए भी इसने साफ साफ लिखा है कि आपको 14 मई से लेके कि आपको 14 मई 2021 से 27 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएं। तो आज 14 मई है, आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप कल ही जाके जल्दी से इसका फॉर्म भरवा दीजिए और 27 जून इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। अब भाई इसमें ये पॉइंट आता है कि किस किस पोस्ट के लिए ये भर्ती लाई गई है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि अब की बार आर्मी GD के लिए भर्ती नहीं आई है, आर्मी GD के लिए भर्ती नहीं आई है। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी 12th पास है वो अब की बार आर्मी कलरक की भर्ती देख सकेगा, क्योंकि पिछली बार उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के विद्यार्थी आर्मी कलरक की भर्ती देख सकते थे, लेकिन अब की बार आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी भी साइंस आर्मी कलरक की भर्ती देख सकते हैं। सिर्फ साइंस वालों को एलिजिबल नहीं माना गया है। तो ये भी एक खुशखबरी है, क्योंकि जो विद्यार्थी 12th कर चुका है और जिसकी उम्र 23 साल से कम है वो भी इस भर्ती को देख सकता है। और अब यदि बात आर्मी कलरक की, आर्मी स्टोर कीपर आपको आगे पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि किस के लिए कैसी भर्ती आई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। आपको सरसरी तौर पे बता दें, आर्मी टेक्नीशियन, आर्मी क्लर्क और फार्मा वालों के लिए भर्ती आई है। तो चलिए आगे। अब भाई इसके अंदर आपको कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं, तो ये भी आपको बता देते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस भर्ती में हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। उन सब की एक साथ भर्ती होने वाली है, लेकिन तहसील वाइज अगला अपना एक क्राइटेरिया बनाकर दे दिया जाएगा। और भी इसके लिए यदि हम बात करें तो, और इसमें एक और जरूरी बात है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी एंड विल बी ओपन 14 मई की 14 मई से 27 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। और एडमिट कार्ड, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल, कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ गिवन डेट एंड टाइम। कि अब आपको कब और कहाँ किस स्थान पर पहुँचना है भर्ती के लिए, उसके लिए आपको ईमेल पर एक एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। वो एक पिछली बार भी प्रोसेस यही सेम थी, तो वही सेम प्रोसेस बताई गई है। लेकिन अब इसमें एकदम जो येलो करके दिखाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू सबमिट द एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रैली। कि जिस भी विद्यार्थी ने यदि फॉर्म अप्लाई नहीं किया है या फिर किसी भी तरह से वो फॉर्म अप्लाई करने में वंचित रह गया है, उस विद्यार्थी को भर्ती देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब कि बहाना कोई भी नहीं चलने वाला है, तो आपको फॉर्म सब तो जरूरी भरवाना ही पड़ेगा। और इसने एक नोट, स्पेशली एक नोट भी लिखा है कि नोट में क्या लिखा है, देखो नोट में लिखा है डेट एंड वेन्यू आर टेंटेटिव द माइट बी चेंज्ड। कि समय और स्थान की कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तारीखों का भी 1-2 महीने तो नहीं खिसक सकती, 5 या 7 दिन आगे पीछे भी भर्ती हो सकती है। और स्थान भी अजमेर की जगह स्थान भी चेंज, जो एजेंसी है वो अपने आवश्यकता अनुसार स्थान और डेट को चेंज कर सकती है। ये भी एक जरूरी न्यूज़ थी। अब चलिए आगे थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। अब विद्यार्थी को अपने वर्ग के हिसाब से क्या क्या योग्यता होने वाली है उसकी हम बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो भर्ती है वो आर्मी क्लर्क, स्टोर कीपर और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब यदि आप
क्लर्क के लिए, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भर्ती देखना चाहते हैं तो आपकी उम्र है वो 17 से 17.5 से लेके 23 साल तक होनी चाहिए, मतलब कम से कम 17.5 का और अधिकतम 23 साल तक का आदमी होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि भाई कई विद्यार्थियों को ये रहता है कि ये मेरी भर्ती लास्ट भर्ती है या फिर मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, वैसे संकोच के लिए मैं बताता हूँ कि आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट में देखना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि इस तारीख 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच की है तो आप इस भर्ती को देख सकेंगे। अब चाहे फॉर्म भरने के बाद चाहे भर्ती कितनी भी आगे खिसक जाए, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल या फिर योग्य हैं तो आप कल ही जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि भाई आर्मी स्टोर कीपर वालों के लिए एज का हो गया कि भाई एज इतनी होनी चाहिए। अब वजन, आपकी मिनिमम हाइट, अब हाइट की बात करते हैं। मिनिमम आपकी जो हाइट है वो 1.62 होनी चाहिए, आपकी हाइट 1.62 होनी चाहिए। और अब यदि हम बात करें वजन की यदि हम बात करें तो वजन है वो किसी भी क्राइटेरिया को देखें, हमेशा वजन को हाइट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इसमें क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड, कि आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर यदि आपकी इतनी हाइट है तो आप में इतना वजन कम से कम होना चाहिए। उसकी भी नीचे डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि आपकी हाइट यदि 1.64 है 1.65 है तो आप में कम से कम कितना वजन होना चाहिए, ताकि आप में अभी भी 1-2 किलो यदि वजन की कमी है तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी भी 1-2 महीने का टाइम पड़ा हुआ है। अब यदि हम बात करें चेस्ट की तो आर्मी क्लर्क वालों के लिए चेस्ट 77 मिनिमम आपकी चेस्ट है वो होना चाहिए और कम से कम आप उसको 5 सेंटीमीटर फुला सको। तो स्तंत्र से 82 आपके चेस्ट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है अब की बार आर्मी क्लर्क वालों के लिए वो ये है कि एजुकेशन में फिर फेरबदल कर दिया गया है। पहले यही होता था कि आप यदि 12th पास हो तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कोई भी बच्चा है वो क्लर्क की भर्ती देख सकता था, लेकिन पिछली 1-2 भर्तियों में इसको चेंज करके ये किया गया था कि सिर्फ साइंस मैथ वाले विद्यार्थी, साइंस और उसके अंदर मैथ्स आपके पास है तो ही आप आर्मी क्लर्क की भर्ती देख सकते हो। लेकिन अब की बार उसको पूरी तरह से चेंज करके वापस वही पुराना पैटर्न लाया गया है और उसमें साफ साफ देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10+2 आप 12th पास होनी चाहिए, इमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीमों में किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया और अब की बार निर्धारित कर दिया कि आपके कम से कम 12th क्लास में 60% होने चाहिए। यदि आपके 60 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर यदि फॉर्म भी भर दिया जाएगा तो एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है। अब यदि हम बात करें कि 60% तो पूरे आपकी मार्कशीट में 60% होने चाहिए और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50 नंबर की जरूरत पड़ती है। अब यदि प्रत्येक सब्जेक्ट में बात करूं कि आर्ट्स का कोई विद्यार्थी है या फिर किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम का, उसके इंग्लिश में कम से कम 50 नंबर होना चाहिए। अब मैथ्स की बात करें तो उसमें भी 50 नंबर होने चाहिए और अकाउंट यदि कॉमर्स का है तो अकाउंट में भी 50 नंबर होने चाहिए। मतलब कि प्रत्येक हिंदी एक को छोड़कर, आई थिंक हिंदी को छोड़ दिया जाएगा, हिंदी के अलावा यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम है तो ये एक संस्था का विषय बन सकता है। चलिए, तो आर्मी क्लर्क वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अब की बार आप यदि आर्ट्स कॉमर्स के हैं तो भी भर्ती देख सकते हैं, लेकिन 60% आपकी मार्कशीट में होनी चाहिए। अब यदि हम बात करूं आर्ट सोल्जर टेक्निकल, अब यदि टेक्नीशियन की यदि बात की जाए तो उसके लिए भी एज क्राइटेरिया सेम है, 17.5 से लेकर 23 साल तक, वही 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 तक। और यदि अब हाइट इसके लिए आर्मी टेक्नीशियन के लिए हाइट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 1.70। उसमें आर्मी क्लर्क के लिए 1.62 थी, लेकिन आर्मी टेक्नीशियन के लिए 1.70 आपकी हाइट होनी चाहिए और वजन का वही निर्धारण आपकी हाइट के हिसाब से किया जाएगा। और सीने की बात करें वो 77 से 82 होना चाहिए। अब यदि हम बात करूँ आर्मी टेक्निकल या टेक्नीशियन के लिए तो 10+2 12वीं पास होनी चाहिए, इमीडिएट पास इन इमीडिएट साइंस, लेकिन इसके लिए आपको क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि आप साइंस से ही होने चाहिए। अब की बार आर्ट्स कॉमर्स वाले विद्यार्थी सोल्जर टेक्नीशियन से भर्ती नहीं देख पाएंगे। अब उसके अंदर भी आपको मैथ्स वाले विद्यार्थी नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास। इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मतलब बायोलॉजी वाले विद्यार्थी आपकी बार टेक्निकल की भर्ती देख सकते हैं। अब यदि इसके आगे और बताया गया है थोड़ा सा कि आपने यदि बॉटनी जूलॉजी में से कोई सा सब्जेक्ट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यदि फार्मा वालों अब बात करते हैं फार्मा वालों के लिए, तो फार्मा वालों के लिए यदि हम बात करें तो फार्मा के विद्यार्थी हालांकि इन जिलों में बहुत कम है, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी हैं जो फार्मा से भर्ती देखना चाहते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि फार्मा के लिए 19 साल से 25 तक
19 से 25, 19 से 25 आपकी एज क्राइटेरिया रखा गया है और डेट ऑफ बर्थ आपकी रखी गई है 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2002 तक। हाइट की आपकी भी 170 होनी चाहिए और चेस्ट एरिया सीने की बात करें तो 77 से वही 82 होना चाहिए और फार्मा में आपके कम से कम 55 या 55% तक होने चाहिए। अब यदि मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं और इससे भी ज़्यादा कोई डिटेल पूछना चाहता है और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको पर्सनली फ़ोन या मैसेज करके पूरी डिटेल बता दी जाएगी। अब यदि हम बात करें भाई कि रिलैक्सेशन फिजिकल, कि फिजिकल में किस किस को कितनी छूट दी जाएगी। यदि सन्स ऑफ सर्विसमैन, यदि आप किसी के भी पापा ये भी किसी भी सर्विस में हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी जाएगी, 1 सेंटीमीटर सीने में छूट दी जाएगी और 2 kg तक वेट में छूट दी जाएगी। एडॉप्टेड सन, अब जैसे कि कोई आर्मी मैन है, उसके संतान नहीं थी, उसने किसी बच्चे को गोद लिया हुआ है तो गोद ली एडॉप्टेड सन, उसको भी आप आर्मी के अंदर छूट मिलती है यदि आपके पास कार्ड बना हुआ है, कार्ड में आपका नाम है तो। हाइट में उसको भी 2%, 1% चेस्ट में और 2% वेट में आपको छूट मिलने वाली है। अब यदि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स यदि हम बात करें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए भी हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 सेंटीमीटर वेट के अंदर 5 kg का आपको छूट दी गई है। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस के बारे में तो फिजिकल फिटनेस के अंदर वही 101.6 किलोमीटर मतलब कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी है। और टाइम की यदि बात करूं, ग्रुप फेस्ट मतलब कि आर्मी क्लर्क वालों के लिए है, ग्रुप फेस्ट आर्मी क्लर्क वालों के लिए लिखा गया है। तो ग्रुप फेस्ट की यदि बात करूं तो 5.5 मिनट का टाइम अब की बार आपको मिलने वाला है और दौड़ के आपको नंबर्स मिलेंगे 60%। अब यदि पुशअप्स की यदि हम बात करें तो 10 पुशअप आपको लगवानी है और 10 पुशअप में से आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये हो गए आर्मी ग्राउंड के 100 नंबर, ये होते हैं ग्राउंड के 100 नंबर। 60% आपको मिलने वाले हैं रेस से और 40% आपको मिलने वाले हैं पुशअप से। अब 9 फीट डिच, आपको लंबी कूद 9 फीट तक आपको कूदना है, 9 फीट तक। और नीड टू क्वालिटी, इसने साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि नीड टू क्वालिटी मतलब कि एक अच्छी कूद आपको कूदनी है, उसके लिए आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है और कोई भी आप उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे, फिर सिर्फ आप उसको पास करना है। और जिग बैलेंस की बात करें तो बिना किसी चीज़ के लगाए हुए एक डंडे के ऊपर चलना होता है, लोहे की राड के ऊपर चलना होता है, उसके लिए जिग बैलेंस के लिए आपको सिर्फ क्वालिटी की जरूरत है। आपको किसी प्रकार के नंबर ना तो दिए जाएंगे और ज़्यादा फेल होने के चांसेज भी इसमें रहते हैं नहीं। अब यदि मैं बात करूं आगे मेडिकल फिटनेस की, तो मेडिकल फिटनेस के लिए जो विद्यार्थी यहाँ से पास होंगे उनके लिए मेडिकल टेस्ट और डेट के साथ एडमिट कार्ड, नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब यदि बात करूं रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट का डेट टाइम यह भी मेडिकल के बाद आपको एक एडमिट कार्ड के द्वारा बताया जाएगा। तो ठीक है, अब आपको एक कोविड-19 एडवाइजरी कि कोरोना के लिए आपको एक एडवाइजरी का पालन करना है कि आपको क्या क्या चीज़ उसके लिए चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब की बार के लिए कि आपको कम से कम 48 घंटे पहले, इसने साफ साफ लिखा है कि आपको कम से कम आपकी जब भी भर्ती की डेट और टाइम होता है उससे 48 घंटे पहले की आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। आपको रिपोर्टिंग डे मतलब कि आपको ग्राउंड में बढ़ने से पहले 48 घंटे के पहले तक की कोरोना रिपोर्ट आपके पास, नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब यदि हम प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके पास एक तो डोमिसाइल मूल निवास होना चाहिए, कास्ट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें अपनी टीसी या मार्कशीट लेके आते हैं उसके साथ आपको दिया जाता है, वो इसमें बताया गया है। अब यदि मैं बात करूं कि एक अनमेरिड सर्टिफिकेट, अब की बार एक नाम है अनमेरिड सर्टिफिकेट का कि जिस विद्यार्थी की एज 21 से कम है उसको अनमेरिड सर्टिफिकेट की भी एक ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप एक अनमेरिड सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें या फिर आप किसी भी सरपंच या रेपुटेड पर्सन स्टाम्प पे लिखवा कर ले जा सकते हैं कि आप अनमेरिड हो, क्योंकि 21 से पहले लड़का शादी कर नहीं सकता। तो इसीलिए 21 से पहले वालों के लिए अनमेरिड सर्टिफिकेट है कि आपकी शादी नहीं हुई है, ये आपको लिखा कर लेकर जाना है। आप कहाँ से लिखवा सकते हो, इसने बाकायदा लिखा है विथ फोटोग्राफ इश्यू बाय विलेज सरपंच। तो गाँव में सबसे ज़्यादा सरपंच होते हैं तो आप सरपंच से ये चीज़ लिखवा कर ले जा सकते हो स्टाम्प पेपर के ऊपर, जिस पर आपकी एक फ़ोटो लगी होनी चाहिए और सरपंच की मोहर और साइन होना चाहिए। अब लास्ट ये कि मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि आपका जो वेट है, आपका जो वजन है वो आपकी हाइट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। हाइट और उम्र के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो
अब देखो जिसकी भी जितनी हाइट है वो इस लिस्ट में अपनी हाइट के हिसाब से अपना वजन देख सकता है। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों का क्या मतलब है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब क्या है। ये देखिए कि यदि आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर तो आपका मिनिमम वजन है वो 46.1 kg होना चाहिए। आपका यदि आपकी हाइट कितनी है 160 तो मिनिमम वजन आपका कितना होना चाहिए 46.1 kg। अब इसी में भी आपकी उम्र है 17 से 20, आपकी उम्र कितनी है 17 से 20 साल है, तो तब आप में वजन होना चाहिए 56, तब आप में 56 kg तक वजन तो होना चाहिए। लेकिन मिनिमम 46.1 है। यदि आपका 46.1 अभी वजन है तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से भर्ती देख सकते हो और पास भी वजन वाले कैटेगरी में हो जाओगे। लेकिन 46 से यदि आपका 1 kg भी कम है तो आप वजन को जल्दी से भर्ती से पहले बढ़ा लीजिए। चलो एक क्राइटेरिया और बताता हूँ कि कलर में 162 दी गई है, तो अब यदि आपकी एज है 162, आपकी हाइट है 162 सेंटीमीटर, तो आपका वजन कम से कम 47.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आपकी उम्र 17 से 20 के बीच में है तब आप में वजन होना चाहिए 57.7 kg। और यदि आपकी एज 20+1 डे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20+1 डे से लेके 30 तक की, यदि आप 20 साल से एक दिन भी आपका ऊपर है तो आप में 60 तक वजन है वो अलाउ किया जा सकता है। यदि मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम चीज़ है कि 60 से ज़्यादा आप यहाँ अलाउ नहीं कर सकते। यदि आपका 60 से ज़्यादा है वजन तो मेरे हिसाब से आपको वजन अभी घटा लेना चाहिए, और यदि आप में वजन है 47.2 से कम तो आपको वजन बढ़ा लेना चाहिए। तो ये था आपका क्राइटेरिया जो वजन के लिए निर्धारित किया गया। और यहाँ पे येलो करके एक एडवाइजरी और जारी की गई है आप विद्यार्थियों के लिए कि आप किसी भी जालसाज या एजेंट के चक्कर में नहीं आए। वो आपको कभी भी किसी भी मेरिट में या फिर बाकायदा इसने लिखा हुआ है कि आपको प्योरली मेरिट में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट की में आपको हस्तक्षेप करके वो सिलेक्शन नहीं दिलवा सकते। आप किसी भी जालसाइज में नहीं आए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसमें कोविड-19 के लिए सिम्टोमी सर्टिफिकेट इसमें दिखाया गया है कि ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जिसमें यहाँ पे डॉक्टर का पूरा डिटेल लिखा हुआ होगा, और ये सर्टिफिकेट है, ये आपको यही सर्टिफिकेट डॉक्टर से प्रूव करवा के ले जाना है कि इस बंदे में अभी तक कोई भी सिम्टम्स नहीं। कोरोना की यदि आप जांच भी नहीं करवा के ले जाते हो तो भी ये सिर्फ सर्टिफिकेट है एक, ये आपको ले जाना है किसी भी एक रेपुटेटेड डॉक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट डॉक्टर से भी आप लिखवा के ले जा सकते हो। उसमें सिर्फ डॉक्टर का नाम और कहाँ किस हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है वो लिखा हुआ होगा, और ये डेट आपका नाम और आपके पिताजी का नाम और तारीख लिखी हुई होगी। उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट आप जब ग्राउंड में एंट्री करते हो उससे 48 घंटे पहले का होना चाहिए, 48 घंटे पहले तक का होना चाहिए। मतलब कि आपको 2 दिन पहले तक का होना चाहिए। 3 से 4 दिन पहले का होगा तो आपको वहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें, जाने से 2 दिन के पहले ये सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। अब इससे भी ज़्यादा यदि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है और कोई भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें, और वीडियो को शेयर करें। हम इस चैनल के ऊपर ऐसी एजुकेशनल और आर्मी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ जो न्यूज़ जानकारी आती है वो देते रहते हैं, और मैथ्स, जीके और ट्रिक्स के साथ साथ 10th, 12th और 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स और ऑल सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल जाएं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।